नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द बंगला यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ आप सबका हर्षवर्धन भैया देशमुख और आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्ट्स ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट ऑफ 1961। द एडवोकेट्स ऑफ एक्ट ऑफ 1961 एक इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ लेजिस्लेशन है जो कि क्या गवर्न करता है, द लीगल प्रोफेशन एंड द रेगुलेशन ऑफ एडवोकेट प्रैक्टिसिंग इन द कंट्री। इंडियन एडवोकेट्स और इंडियन लीगल प्रोफेशन को गवर्न करने का काम क्या करता है, द एडवोकेट्स एक्ट ऑफ 1961 करता है। इसको प्रेसिडेंशियल एसेंट कब मिला? ऑन मे 1961 को, मे 1961। और ये फोर्स में कब आया? ऑन नवंबर 15 1961। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है जो कि आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट्स ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट ऑफ 1961, जो कि आज का हमारा पॉइंट है। तो एडवोकेट्स एक्ट ऑफ 1961 का ऑब्जेक्ट्स क्या है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्यों इतना ये ज़रूरी है? तो सबसे पहले रेगुलेशन ऑफ लीगल प्रोफेशन। ये क्या करता है? लीगल प्रोफेशन को रेगुलेट करने का काम करता है। हर स्टेट का बार काउंसिल है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, जो कि जिनको पावर है कि एनरोल एडमिशन करने, एडवोकेट्स का एनरोलमेंट हुआ, एडमिशन हुआ, स्टेट रोल लिस्ट हुआ, मतलब लिस्ट ऑफ एडवोकेट्स बनाने का काम हुआ, या कोई भी लॉ रिलेटेड जो फंक्शन है, एडवोकेट्स रिलेटेड रूल्स को बनाना, रेगुलेशंस हो, ऑर्डर्स हो या डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स हो, सब लेना, ये सब काम क्या करता है? बार काउंसिल करता है। और बार काउंसिल की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो किस में लिखी है? द एडवोकेट्स एक्ट ऑफ 1961 में। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है एक्ट का प्रिस्क्राइबिंग क्वालिफिकेशंस, कि अगर कोई एडवोकेसी करना चाहता है, प्रैक्टिस करना चाहता है इन कोर्ट, तो उसकी क्वालिफिकेशंस क्या होगी? या फिर अगर कोई एडवोकेट के लिस्ट में नाम, मतलब एनरोल होना चाहता है, ठीक है, एडमिशन एज एन एडवोकेट इन स्टेट रोल, या जो लिस्ट ऑफ एडवोकेट जिसको हम कहते हैं, रोल ही कहते हैं सीधे तौर से, तो उसकी क्वालिफिकेशंस क्या होगी, उसकी कंडीशंस क्या होगी, कौन सी डिग्री चाहिए होगी, सब कुछ क्या 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 किया है, एक्ट में प्रिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है मेंटेनिंग प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। अब एक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन भी बोल सकते हैं या ऑब्जेक्टिव है कि प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना है। जैसे कि अगर क्वालिफिकेशन सेट किया तो क्या होगा? स्टैंडर्ड बढ़ेगा एजुकेशन का, या फिर एडवोकेसी का भी स्टैंडर्ड बढ़ेगा। तो क्वालिफिकेशंस प्रिस्क्राइब करके भी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड बढ़ सकता है, या फिर रूल्स रूल्स बनाना, जिसकी एक्सपेक्टेड बिहेवियर के रिलेटेड रूल्स होते हैं वो बनाना, उससे भी क्या होगा? प्रोफेशनल स्टैंडर्ड को मेंटेन किया जा सकता है। सो द एक्ट एम्स टू मेंटेन द हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एटिकेट among advocates. It lays down rules and guidelines governing the professional conduct, discipline, and ethics that advocates are expected to adhere to. तो वही कि रूल्स रेगुलेशंस है, कंडक्ट, डिसिप्लिन, इथिक्स, सब कुछ क्या करना है, सब कुछ हमें एक्ट में दिया गया है। नेक्स्ट है राइट्स एंड प्रिविलेजेस। अब ये राइट्स एंड प्रिविलेजेस किसके हैं? द एक्ट कन्फर्म्स राइट्स एंड प्रिविलेजेस अपॉन एडवोकेट्स। एडवोकेट्स के भी कुछ राइट्स होते हैं, प्रिविलेजेस होते हैं। सब कुछ एडवोकेट्स को क्या दिए गए? राइट्स एंड प्रिविलेजेस, सच एज राइट टू प्रैक्टिस इन कोर्ट। जैसे कि राइट टू प्रैक्टिस इन कोर्ट, कोर्ट में प्रैक्टिस करने की जो राइट है वो सिर्फ किसको दिया गया है? एडवोकेट्स को दिया गया है। इन सर्टन केसेस कुछ एक्सेप्शंस है। अपियर ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट, जैसे कि राइट है एडवोकेट का अपियर ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट एंड एंजॉय इम्यूनिटी फ्रॉम सर्टन लीगल प्रोसीडिंग्स रिलेटेड टू देयर प्रोफेशनल एक्शंस। और कुछ एक्सेप्शंस या कुछ इम्यूनिटीज फ्रॉम सर्टन लीगल प्रोसीडिंग्स। ये क्या है? राइट्स एंड प्रिविलेजेस है, एडजेक्टिव राइट्स एंड प्रिविलेजेस है किसके? एडवोकेट्स के। फिर है दूसरा लास्ट ऑब्जेक्टिव है इंश्योरिंग इंडिपेंडेंस ऑफ द बार। अब it seeks to ensure the independence of the legal profession by establishing a self-regulatory mechanism through the bar council. bar council क्या है? क्या है? सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म, एक स्टैट्यूटरी बॉडी जो खुद लॉ बना सकती है एडवोकेट्स के रिलेटेड। दिस इंडिपेंडेंस इज क्रूशियल टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द लीगल सिस्टम। और ये जो इंडिपेंडेंस है बार काउंसिल्स का, ये क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसके लिए? टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द लीगल सिस्टम। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हमने देखे। ऑब्जेक्टिव नंबर 1 रेगुलेशन ऑफ लीगल प्रोफेशन, नंबर 2 प्रिस्क्राइबिंग क्वालिफिकेशंस, नंबर 3 मेंटेनिंग प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, नंबर 4 राइट्स एंड प्रिविलेजेस, एंड नंबर 5 इंश्योरिंग इंडिपेंडेंस ऑफ द बार।
तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। ये जो PDF है जिससे मैं आपको नोट्स भेज रहा हूँ, मैंने टेलीग्राम पर डाले, मेरे खुद के नोट्स है, जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ज्वाइन करना टेलीग्राम चैनल। कोई क्वेश्चन है, कोई कुछ इशू है, मुझे पूछना है तो @thebangalore इंस्टाग्राम पेज है, लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, तो मुझे DM कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले पॉइंट का नाम भी बता देता हूँ, बार काउंसिल ऑफ स्टेट। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।